हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। अगर आपके पास पैसे हैं और उसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक सवाल है, क्या तुम टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बेट लोगे? क्योंकि पिछले साल में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री 30 से 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गई है और आने वाले 5 से 6 सालों में यह मार्केट 60 से 70% तक के पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी कंपनी के स्टॉक अभी बाय करे, बजाज, टीवीएस, हीरो, एथर या फिर ओला इलेक्ट्रिक? अगर आप सही आंसर जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीकल का। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेली मार्केट न्यूज, आईपीओ एनालिसिस, क्वार्टरली रिजल्ट्स और बिजनेस केस स्टडीज। चलो सबसे पहले समझते हैं ये मार्केट कितना बड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत में 1.15 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स बिके हैं सिर्फ एक साल में। 2030 तक के फोरकास्ट है कि 7 से 9 मिलियन यूनिट्स एनुअली बिकेंगे, यानी अभी सिर्फ 1.15 मिलियन है और 2030 तक के 7 से 9 मिलियन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले 5 से 6 सालों में ये सेगमेंट में 6x से 8x तक के ग्रोथ का मौका है। CAGR 10.5% है। ये स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न है किसी भी सेक्टर में। लेकिन रुको, यह सिर्फ मार्केट साइज की बात है। असली सवाल यही है कि कौन सी कंपनी इस ग्रोथ को कैप्चर करेगी। चलिए देखते हैं अक्टूबर 25 का लेटेस्ट डेटा। बजाज ऑटो नंबर 1 पे है, जो कि 31,168 यूनिट सेल किया है अक्टूबर में और इसका मार्केट शेयर 22% है। सेकंड पे है टीवीएस मोटर, 29,484 यूनिट सेल किए और कंपनी का मार्केट शेयर 21% है। थर्ड में है एथर एनर्जी, जिसका रिसेंटली आईपीओ भी आया था। कंपनी ने 28,000 यूनिट सेल किए, कंपनी का मार्केट शेयर 20% है। इनिशियली ओला इलेक्ट्रिक था ये लिस्ट में, बट धीरे धीरे ओला इलेक्ट्रिक ने अपना मार्केट शेयर कम किया है, जिसके वजह से आज वो 4th नंबर पे है। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी कंपनी गेन कर रही है या मार्केट अपना लूज कर रही है। चलिए ओला इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक पिछले 2 सालों में बहुत ही पॉपुलर था, क्योंकि कंपनी ने अपना आईपीओ भी लाया था। उसके बाद से स्टॉक 70% तक के डाउन चला गया। अगर अक्टूबर 2025 की बात करें तो कंपनी की सेल्स 62% गिर गई है। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर पहले फाइनेंशियल ईयर 24 में 34.8% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 29.9% हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 5,000 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 4,500 करोड़ रहा है, जो कि 10% डाउन है। यानी ओवरऑल कंपनी का सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि लेगेसी ब्रांड्स क्यों जीत रहे हैं। ओला की एक स्ट्रैटेजी थी डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल, मतलब कोई डीलरशिप नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब कस्टमर को प्रॉब्लम आया, उसे कहीं जाना पड़ा सर्विस के लिए, ओला के पास टायर 2 और टायर 3 सिटीज में कोई भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं था। लेकिन बजाज, टीवीएस, हीरो, इनके पास 50 से 100 साल की कहानी है। हर गांव में डीलरशिप है, हर सर्विस सेंटर में एक्सपर्ट मैकेनिक है। अगर आप किसी को भी पूछोगे बजाज चेतक के बारे में तो सब बोलेंगे कि हाँ मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि बजाज का स्कूटर इतना फेमस था। यानी लेगेसी और ट्रस्ट की वैल्यू है। अगर लेगेसी ब्रांड्स की बात करें तो इनके पास प्रोडक्ट रेंज है। बजाज के पास चेतक है, डिफरेंट वेरिएंट अवेलेबल है। टीवीएस के पास भी iQube है, डिफरेंट मॉडल्स है। लेकिन ओला के पास ज़्यादातर S1 वेरिएंट्स है। कस्टमर को चॉइस नहीं मिल रही। चलिए फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 का मार्केट शेयर कंपैरिजन देखते हैं। बजाज ऑटो के पास फाइनेंशियल ईयर 24 में 11.3% का मार्केट शेयर था, जो कि बढ़ के 20.1% हो गया है। ये 8.8% की ग्रोथ है। टीवीएस मोटर का 19.3% शेयर था, जो कि 20.7% हो गया है, जो कि 1.4% की ग्रोथ है। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 24 में 34.8 था, जो कि 25 में 29.9% हो गया है, जो कि -5% का लॉस है। एथर एनर्जी का फाइनेंशियल ईयर 24 में 11.5% मार्केट शेयर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 11.4% हो गया है। ये ओवरऑल स्टेबल है। हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का शेयर सिर्फ 1.9% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 4.2% हो गया है। इसका कंक्लूजन यही है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, छोटे ब्रांड्स आउट हो रहे हैं, टॉप 5 अब 90% मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं और ये डेटा बताता है कि लेगेसी ब्रांड्स का कमबैक हो रहा है। दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट ने टू व्हीलर में जीएसटी रिडक्शन भी अनाउंस किया था, जो कि पहले 12% लगता था, अब 5% हो गया है। फेम 2 स्कीम भी है। ओवरऑल ये स्कीम का बजट 500 करोड़ है। हर व्हीकल पे सब्सिडी मिलती है 5,000 पर किलोवाट बैटरी कैपेसिटी की। यानी अगर कोई भी 60,000 का स्कूटर लेता है तो 9,000 की सब्सिडी मिलती है। स्टेट लेवल इंसेंटिव्स भी अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन फीस में भी कंसेशन है, थोड़ा रोड टैक्स में भी वेवर है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 75% की बचत है और ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी से हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इतना सपोर्ट दे रही है तो मार्केट गिरना नहीं चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कस्टमर्स के क्या एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहले तो स्मार्ट फीचर्स जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग, ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रियल टाइम बैटरी डायग्नोसिस, मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन। एथर का 450X Gen 3 ये सब इंक्लूड करके देता है।
टेक बायर्स को ये बहुत पसंद आता है। सेकंड, बैटरी टेक्नोलॉजी, जिसमें 100 से 150 किलोमीटर एक चार्ज पे चलना चाहिए, फास्टर चार्जिंग होना चाहिए, 30 से 45 मिनट्स में फुल चार्ज होना चाहिए, और बैटरी स्वैपिंग ऑप्शंस। और थर्ड, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी 1 से 2 रुपए पर किलोमीटर लगते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, जो कि 5 से 6 रुपए लगते हैं पेट्रोल व्हीकल्स पे। नेक्स्ट है सर्विस क्वालिटी, तो कस्टमर ये भी देखते हैं कि सर्विस कहाँ पे अच्छी मिल रही है, कौन सी कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लोकल सर्विस सेंटर्स है कि नहीं, वारंटी सपोर्ट है कि नहीं, फास्ट रिपेयर होगा कि नहीं, और कंपोनेंट्स मिलेंगे कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड ट्रस्ट। तो जो भी कंपनी ये सब को डिलीवर करेगी वो ओवरऑल मार्केट लीडर बन सकती है। जैसे कि बजाज के पास प्राइस और रेंज है, टीवीएस के पास बैलेंस और सर्विस है, एथर के पास प्रीमियम और टेक है, हीरो विदा अभी न्यू है और ग्रोइंग है, और ओला की बात करें तो सर्विस क्वालिटी इश्यूज पहले से ही हाईलाइट हो चुके हैं। चलिए अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, पर दोस्तों उसके पहले ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों बजाज तो अभी मार्केट लीडर है, जिसके पास ऑटो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सब में ग्रोथ है, तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। टीवीएस भी बेस्ट है, वो ट्रांजिशन कर रहा है अभी ट्रेडिशनल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और दोनों से ही रेवेन्यू अच्छा आ रहा है कंपनी को। एथर एनर्जी भी अच्छा मार्केट गेन कर रहा है और कंपनी अच्छी से परफॉर्म भी कर रही है। हालांकि अभी कंपनी लॉस मेकिंग है, बट धीरे धीरे जैसे ही मार्केट ग्रो करेगा कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले ईयर्स में प्रॉफिटेबल हो सकती है। और ओला इलेक्ट्रिक तो धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर लूज करते जा रहा है, तो ये देखना पड़ेगा अगर कंपनी कुछ चेंज करती है या कुछ अलग से न्यू व्हीकल्स लॉन्च करती है, उसकी वजह से ये मार्केट शेयर गेन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों समराइज करते हैं जो कि हमने डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक टू व्हीकल अब मेन स्ट्रीम है, सिर्फ नीश नहीं रही है, यानी कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी अभी अच्छा सेल हो रहा है। लेगेसी ब्रांड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें उनके पास पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस क्वालिटी है। मार्केट शेयर की अगर बात करें तो बजाज और टीवीएस के पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है। उसके बाद एथर एनर्जी के पास भी अच्छा मार्केट शेयर है, जो अभी धीरे धीरे अच्छा ग्रो कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक अपना धीरे धीरे मार्केट शेयर लूज करते जा रही है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही जमाना है, 2030 तक के 60 से 70% मार्केट शेयर बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।